अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दवाखाना हकीम तारक से अनसे हकीमत का तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हिकमत के बारे में ना बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि यार हर्बल इलाज जो है ना वो नुकसानदेह ज़्यादा है, इसके फ़ायदे कम हैं। और मैं इसी बात पे थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि हिकमत असल में है क्या। देखिए, हर्बल जो इलाज है, जो देसी इलाज है, इसकी जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो तकरीबन 2500 साल पुरानी है। ये हकीम लुकमान से लेके अरस्तु, सुकरात, जालिनूस जो जितने भी पुराने हुक्मा है ना वो सब तक जाती है। इतनी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। और ये सबसे पहली बात है ये कि ये कुदरती तरीका इलाज है। हर वो चीज़ हर्बल कहलाती है जो आप कुदरती तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कोई जड़ी बूटी हो, कोई खाने वाली, लगाने वाली चीज़, जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है ना वो हर्बल में आ जाती हैं। अब लोगों को बहुत सी इस बारे में कन्फ्यूज़न पाई जाती है। ये होता है कि ये देखें, ये हर्बल मेडिसिन जो है गुर्दे तबाह कर देती है, गुर्दों पे इफ़ेक्ट करती है, किडनी ख़राब करती है, जिगर को तबाह करती है, मैदा ख़राब करती है, इसके अलावा दिल के मसाइल पैदा करती है। तो ऐसी कोई भी दवाई जो प्योर हर्बल हो ऐसा कोई काम नहीं करती। हाँ, अगर कोई हकीम बाज़ारी या थड़ेबाज़ हकीम या 2 नंबर हकीम आपको स्टीरॉयड, वियाग्रा वग़ैरह या इंग्लिश मेडिसिन मिक्स करके दे रहा है तो उससे तो ज़ाहिर बात है फिर नुकसान होगा। अब उसको हम हर्बल इलाज तो नहीं ना कह सकते। और बहुत से लोग हैं जो वो हर्बल इलाज इस चीज़ को भी कहते हैं कि कहीं से कोई नुस्खा लिया, कहीं से कोई पकड़ा, कोई पंसार से कोई चीज़ ले ली, किसी ने जो बता दिया वो इस्तेमाल कर लिया। ये सोचे समझे बगैर कि उसका मजाज कैसा है, उनको इस चीज़ का आया कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। देखें, हकीम जो तबीब होता है ना, जो इलाज करता है, वो खाली यही नहीं इलाज करता कि आपने बीमारी बताई और आपको दवाई दे दी। हमने जब तशख़ीस करनी होती है, हमने ये बातें पूछनी होती हैं, उम्र कितनी है, मसला कब से है, ख़ानदान में किसी को है मसला, वज़न कितना है, दूसरा मैदे की क्या सूरत हाल है, तीसरा पूछना होता है कि मज़ाज कैसा है, बलगमी है, दमवी है, गर्म खुशक है, या मज़ाज की जो भी अक़साम होती हैं, 5, 7, 8, 10 अक़साम होती हैं, वो सारी डिस्कस करने के बाद उसी हिसाब से फिर हम जो मेडिसिन दवाई है ना वो तरतीब देते हैं। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैदे की तकरीबन 40 से 45 किस्म की अद्वियात हैं। अब मैदे में दर्द होना, गैस के ज़रिए होना, जलन होना, वो मैदे में अल्सर की वजह से दर्द होना, वक्ती तौर पे दर्द होना, बार-बार दर्द होना, मीठा-मीठा दर्द होना, थोड़े अरसे बाद दर्द होना, या कोई हैवी चीज़ खाना उसका दर्द होना, या वैसे ही चलते-फिरते थोड़ी मेहनत मशक्कत से दर्द होना। तो इसकी अलग-अलग अद्वियात होती हैं, उस मसले के हिसाब से होती हैं। ये एक माहिर तबीब जो होता है वो ही समझ सकता है, उसी को पता चलता है, वो ही इनमें फ़र्क तलाश कर सकता है कि ये किस वजह से हो रहा है मसला, फिर वो उसी हिसाब से दवाई मेडिसिन देता है। ये एलोपैथिक मेडिसिन की तरह नहीं है कि आप मतलब हर हर दवाई है ना हर किस्म के मरीज पे ट्राई करते रहें। मतलब एलोपैथिक में तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं मजाज वाला। उसमें तो ये है कि आपने दवाई इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, अगर आपको वो ठीक बैठ गई ठीक है, वरना आपको उसके साइड इफेक्ट नुकसान भी हो सकते हैं। जबकि हर्बल में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हर्बल में जब दवाई जिस मसले के हिसाब से, मजाज के हिसाब से बना के दी जाती है तो उसी हिसाब से फ़ायदा होता है। हम लोगों को जो कन्फ्यूज़न होती है कि पता नहीं मैं ताकत वाली दवाई खाऊँगा तो मेरी किडनी फेलियर हो जाएगी या मेरा दिल का हार्ट का मसला बन जाएगा। भई ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ओरिजिनल और अच्छी मेडिसिन ली जाए ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मैं बता दूँ कि दुनिया की तकरीबन जो 60% आबादी है ना, पॉपुलेशन है, बल्कि 60 से भी प्लस कह लें कि वो हर्बल मेडिसिन ही यूज़ करती है। अब आप पूछेंगे कैसे, उसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। सबसे पहले चाइना, पूरा चाइना जो है वो जड़ी बूटियाँ, कहवा जात या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता है जो उनके यहाँ मकामी तौर पे पैदा होती हैं। तो वो माशाल्लाह फिट फाट हैं, वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में हर्बल मेडिसिन का बहुत बड़े बड़े अदारे बने हुए हैं, हत्ता कि उनका वजीर आज़म पीएम तक भी उनके जो बड़े बड़े हर्बल कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनके इफ्तिताह करता है। जापान, पूरा जापान जो है वो हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो 90% लोगों का हर्बल मेडिसिन पे ट्रस्ट है, एतबार है।
एलोपैथिक मेडिसन आपको वक्ती तौर पे रैपिडली जो है आपको रिलीफ देना वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, लेकिन लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्त दे। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।